अक्षय, सबसे पहले आप बताएं ट्रेडिंग आइडियाज क्या रहेंगे आज। तो गुड आफ्टरनून आशीषा और प्रशांत। चॉपी मार्केट है और स्टॉक स्पेसिफिक बड़े डायरेक्शनल मूव्स ढूंढना काफी मुश्किल हो रहा है करंट मार्केट कंडीशंस में। तो एक ही रिकमेंडेशन है मेरा, जो है एफएमसीजी क्षेत्र से हिंदुस्तान यूनिलीवर काफी ओवरसोल्ड है ट्रेडिंग के माध्यम से। एक सपोर्ट एरिया टेस्ट करा है, जिस सपोर्ट से अगस्त महीने में हमने अच्छा ब्रेकआउट देखा था स्टॉक में। तो जिस तरीके का सेटअप है, पोटेंशियल रिकवरी का एक्सपेक्टेशन है मेरा, जिसके बाद स्टॉक में 2864 और 2897 ये दो टारगेट्स चुने की प्रोजेक्शन है मेरी। तो ये ट्रेड आप बाय करें विद स्टॉप लॉस ऑफ 2712। तो एचयूएल बाय करने की सलाह रहेगी। एचयूएल बाय करने की सलाह, 2864 से 2897 तक के लक्ष्य दिखाई दे सकते हैं, ऐसा अक्षय का मानना है। लेकिन नागराज, आपके ट्रेडिंग आइडियाज कौन से होंगे? जी हाँ, मेरा दो ट्रेडिंग आइडियाज है। फर्स्ट वन फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड, फिन पाइप हम कहते हैं। फिन पाइप आप देखोगे चार्टिकली एक अच्छा खासा रेंज बाउंड एक्शन था, उसके पहले एक डाउन ट्रेंड दिखने को मिला। लास्ट 2 वीक का जो प्राइस एक्शन है, एक दमदार प्राइस एक्शन दिखने को मिला है ये स्टॉक में। एक जो अच्छा खासा बाउंस बैक दिखा है, और आज के सेशन में जो डाउन स्लोपिंग ट्रेंड लाइन का एक हर्डल था अराउंड 305 310 के आसपास, वो टूटता हुआ नजर आ रहा है। करंटली अभी 314.50 के आसपास ट्रेड कर रहे हैं। इधर से स्टॉक को बाई कर सकते हैं। उसका अगला टारगेट रहेगा 338 और 295 का स्टॉप लॉस रख सकते हैं। मेरा दूसरा स्टॉक है एंजल वन। जो एंजल वन कई दिनों से एक रेंज बाउंड एक्शन में था, रिपीटेडली 2800 के आसपास से जो रेसिस्टेंस का ब्रेक करने की कोशिश कर रहा था। आज भी एक लास्ट 2 दिन का अपसाइड मोमेंटम, एक पॉजिटिव पैटर्न बिल्डअप हो रहा है, और आगे भी ये 2800 का एक अच्छा खासा ब्रेकआउट देने की चांसेस हैं। मेरे ख्याल से इधर से बाई कर सकते हैं। करंटली अराउंड 2800 टू 2803 के आसपास ट्रेड हो रहा है। इधर से बाय कर सकते हो, बाय कर सकते हैं। 3050 का अपसाइड टारगेट रहेगा, और 2800 2710 का एक स्टॉप लॉस रख सकते हैं। ठीक है, तो एंजल वन और फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज ये पसंद आता हुआ नागराज जी को इस वक्त ट्रेड के लिहाज से, और अक्षय जी को पसंद आता हुआ हिंदुस्तान यूनिलीवर यानी एचयूएल। अहम लेवल्स और टारगेट्स आपको सब बता दिए गए। चलिए बढ़ते हैं आगे, और अक्षय मैं आपके पास आना चाहूँगा। जो आज बैंकिंग स्टॉक्स की तेज़ी है, उसमें ज़रा नज़र डालिए फेडरल बैंक पे। लगभग 3% की तेज़ी हम इस वक्त देख पा रहे हैं। इसके अलावा दिग्गज बैंकों में एचडीएफसी की बात किए बगैर शायद ये चर्चा अधूरी रहेगी। एचडीएफसी बैंक के साथ ही इंडसइंड बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक और धनलक्ष्मी बैंक। ज़रा इन 4-5 बैंकों पर को देखकर बताइए कि कहाँ आपको ज़्यादा बेहतर मौके नज़र आ रहे हैं। जी, तो बैंकों में अगर आप देखें, मोस्ट ऑफ द बैंक्स जिनके आपने नाम लिए सब प्राइवेट क्षेत्र से बैंक है, और ये बैंकों में थोड़ी सी एक उछाल देखने को मिली है गए 2-3 ट्रेडिंग सेशन से। तो जिन बैंकों का आपने नाम लिया जिनका टेक्निकल सेटअप मुझे पसंद है, तो मैं उनका जिक्र करूंगा। फेडरल बैंक आपको दूर और कितना पास नजर आ रहा है? वेरी गुड आफ्टरनून। तो जहाँ तक मार्केट की बात करें, निफ्टी एक सपोर्ट लेकर अपसाइड हमने देखा, एक रिज्यूम किया, एक बेस बना रहा है 24,800 का। ओवरऑल स्ट्रक्चर देखे तो यहाँ से मुझे लगता है कि और भी अपसाइड देखने मिल सकता है। 25,350 25,400 तक निफ्टी फ्यूचर के लेवल्स देखने मिल सकते हैं। इमीडिएट जो सपोर्ट है निफ्टी फ्यूचर के लिए 25,000 का सपोर्ट है, तो ये लेवल्स ध्यान में रखने चाहिए निफ्टी के लिए। ऑप्शंस की जहाँ तक बात करें, हमें लगता है कि टेक महिंद्रा का अगर ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर देखे काफी स्ट्रांग लग रहा है, और आज हमने एक अच्छा मोमेंटम देखने स्टॉक्स में देखने मिला है। तो टेक महिंद्रा का 1700 का अक्टूबर का कॉल ऑप्शन खरीदने की सलाह रहेगी। रेंज है 33 से 35 के बीच में। स्टॉप लॉस रखना है 23, टारगेट है 59। इसमें मैक्स लॉस अराउंड 7,200 एंड मैक्स प्रॉफिट अराउंड 14,400 करेंगे। मेटल इंडेक्स पर फोकस करते हैं। इनफैक्ट जब आपने ट्रेड स्टार्ट किया था तब अच्छी खासी तेजी वहां पर दिखी थी, लेकिन अब करीब दिन के निचले स्तर पर निफ्टी मेटल इंडेक्स करीब आधे % की गिरावट यहां पर दिखी है। और इंडिविजुअल स्टॉक्स की बात करें तो कई सारे स्टॉक्स जो लाल निशान में कारोबार कर रहे हैं। सबसे पहले जिंदल स्टील 1.5% से ज़्यादा की गिरावट यहाँ पर। टाटा स्टील, अदानी एंटरप्राइजेस, हिंडाल्को, सभी स्टॉक्स में गिरावट दिखी है। याद रखें कई सारे न्यूज़ पीसेस हैं
सबसे पहले तो चाइना से खबर आई थी ओवर द वीकेंड, उन्होंने कई सारे स्टिमुलस मेजर्स फिर एक बार लिए हैं रियल एस्टेट मार्केट के रिवाइवल के लिए, लेकिन इंडस्ट्री का मानना है कि कोई कॉन्क्रीट अमाउंट नहीं दिया गया है उन मेजर्स को, जो एक नेगेटिव है, जिसके चलते गिरावट भी दिखी है। और इसके अलावा एमके की रिपोर्ट भी आई है, उन्होंने कई सारे स्टॉक्स पर इनिशिएट किया है कवरेज। हिंडाल्को पर 650 रुपये प्रति शेयर का लक्ष्य दिया है। नैल्को की बात करें तो 275 रुपये प्रति शेयर का लक्ष्य, और नैल्को उनका टॉप पिक है नॉन फेरस सेगमेंट से। तो कई सारे न्यूज़ पीसेस जिसके चलते मेटल शेयरों में आज चमक दिखी है। अक्षय, आपसे पूछना चाहूँगी क्या राय बनेगी इस इंडेक्स पर, और कोई स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज़, और इन पर्टिकुलर नैल्को पर अपनी राय दीजिए। तो मेटल इंडेक्स में काफ़ी फ्लक्चुएशंस देखे हमने गए 8-10 ट्रेडिंग सेशन में। इनिशियली तो रिकवरी हुई थी, बट गए कुछ दिन में चाइना स्टोरी है जिसको बहुत ही क्लोजली मार्केट मॉनिटर कर रहा है, तो वहाँ स्टिमुलस पैकेज को लेके चलते जो भी उनके फाइनर प्रिंट्स है उसको लेके थोड़ा सा जो है स्पेकुलेटिव एलिमेंट दिख रहा है। अभी तक एक चॉपी रेंज या दायरे में ही रहेगा मेटल्स पैक, ये मेरा मानना है। तो कोई बहुत बड़ा डायरेक्शनल शॉर्ट टर्म मोमेंटम वाला मूव पकड़ना मुश्किल होगा। तो अपनी नैल्को की व्यू मांगिए। नैल्को में अगर आप व्यू ओवरऑल देखें तो एक रिसेंट स्विंग हाई का आज ब्रेक जरूर करा ओपनिंग के बाद, बट कहीं ना कहीं अगर आप करंट मार्केट प्राइस देखें तो वापस वो स्विंग हाई के नीचे आ चुका है। 225 का ब्रेकआउट करने के बाद वापस वही लेवल छू चुका है। तो मेरा मानना है शायद थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग हायर लेवल्स पे बन रही है नैल्को में। ये सिर्फ ट्रेडिंग का नजरिया है, ओवरबॉट है पैरामीटर्स, तो उसके चलते अगर हल्का सा प्रॉफिट बुकिंग का डिप मिले तो स्टॉक वापस 215-220 का लेवल टेस्ट कर सकता है। शॉर्ट टर्म की नरमी है, बाकी आप अगर पोजिशनली होल्ड करना है तो व्यू अभी भी तेजी का है। 240-245 ये दो टारगेट एरिया का प्रोजेक्शन है अक्टूबर मंथ में। तो जिनके पास है बने रहिए, छोटा सा डिप जरूर आ सकता है, बट 215-220 में वापस लोअर लेवल्स पे बाइंग की डिमांड इमर्ज होगी। जिनके पास नहीं है उनको ये लेवल पे वापस पार्टिसिपेट करना है। कुल मिला के 210 का सपोर्ट है, तो जब तक 210 के ऊपर है स्टॉक का पोजिशनल सेटअप स्ट्रांग है। 210 के नीचे स्टॉप लॉस, और 235-240 का अप्रोक्सीमेट टारगेट बनेगा नैल्को में। बिल्कुल, तो ये तो कोई कुछ टेक्निकल आइडियाज़ आपके लिए मेटल सेगमेंट से, लेकिन एक फंडामेंटल आइडिया भी लेके आते हैं हमारे अगले सेगमेंट में, वीआईपी शेयर। और आज का वीआईपी शेयर बताने के लिए हमारे साथ राजेश अग्रवाल जुड़ चुके हैं। राजेश, शुक्रिया समय निकालकर हमारे साथ जुड़ने के लिए। बताएं फंडामेंटल्स पर कौन सा स्टॉक रेकमेंड करेंगे? गुड आफ्टरनून आशीष जी, धन्यवाद बुलाने के लिए। वीआईपी शेयर के हिसाब से फंडामेंटली हमें इस बार प्रोटीन ईगव बहुत शानदार लग रहा है। जो भारत की डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत तेजी से बढ़ रही है, और प्रोटीन ईगव उसमें एक बड़ा रोल निभा रहा है डीपीआई में। और अगर आप देखो तो भारत की जो डिजिटल थीम है, चाहे वो ई साइन, ई केवाईसी, ऑनलाइन पान आधार हो, ये सब में प्रोटीन ईगव की बहुत बड़ी भूमिका रही है। 63% के आसपास टैक्स सर्विस में इनका मार्केट शेयर है, और पेंशन सर्विस में सो नियरली मोनोपोली है। और पेंशन का ऐसा है कि अभी तक भी बहुत कवरेज नहीं हुई, एक बहुत बड़ा मार्केट अभी भी खुला हुआ है, जिससे इनकी बढ़त की बहुत अच्छी गुंजाइश है। इस बार के बजट में फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने भी ये कहा था कि एक नया फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन 21वीं सदी में आ रहा है, जो लैंड, लेबर, कैपिटल और इंटरप्राइज के अलावा डीपीआई होगा, और जो फार्मर को कवरेज वगैरह लैंड को 3 साल में, आने वाले 3 साल में उनके भरपूर सुविधाएं दी जाएगी। बिजनेस मॉडल इस कंपनी का बहुत ही एसेट लाइट है, रेवेन्यू एन्युटी टाइप है, और सबसे बड़ी बात है कि ऑपरेटिंग लेवरेज बहुत हाई है। ट्रैक रिकॉर्ड अगर आप देखें तो पिछले कई सालों से बहुत अच्छी प्रॉफिटेबिलिटी में कैश जनरेशन अच्छा होता है। और इस वक्त जिस तरीके के जो नए सेगमेंट्स आ रहे हैं, जैसे कि ओएनडीसी वगैरह, वहां से रेवेन्यू की एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। तो हमें लगता है ये स्टॉक आपको थोड़ी सी मध्यम से लंबी अवधि के लिए अपने पोर्टफोलियो में बिल्कुल रखना चाहिए। बिल्कुल, मध्यम से लंबी अवधि के लिए खरीदारी की सलाह प्रोटीन ईगव टेक्नोलॉजीज पर, जहां पर 2200 से 2600 प्रति शेयर के लक्ष्य दिखाई दे सकते हैं। 12 से 18 महीने का टाइम होराइजन। शुक्रिया राजेश, समय निकालकर हमारे साथ